हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास सोशियोलॉजी का यानी समाज शास्त्र का टॉप 25 प्रश्न। ठीक है, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। ओके, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हम इसी तरह से आप लोगों के लिए प्रतिदिन वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया? तो पहला का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त कॉम्टे ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, समाजशास्त्र को सामाजिक, स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया? तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो दुर्खीम ने। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनु। ओके, अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो किस वर्ष हुआ था? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1838 में। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संबंधों से। ओके, 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजपूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोगार्ड्स की। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्य। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता, ऐसा किसने कहा है? तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मिथ ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1942 से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ फ्रेंड्स? तो 9 अगस्त 1942 से हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, हिंदू धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कॉम्टे को। ओके, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉम्टे को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक की सुरक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है, यह विचार किसने व्यक्त की है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, डब्ल्यू नोटेस्टर ने। ठीक है, 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, डब्ल्यू नोटेस्टिन। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 1905 से 1918। ठीक है, 17 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? तो 18 का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए मजूमदार। ठीक है, 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मजूमदार। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया? तो 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए संस्था का। ठीक है, 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, संसार में सर्वप्रथम कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1950 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या है? तो औद्योगिक समाज। ओके, 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये औद्योगिक समाज। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या में गिरावट आती है। ठीक है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप जनसंख्या में गिरावट आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो क्वेश्चन क्या है, वह आंदोलन जिसको माल्थस ने अनुयायियों में संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो भी राइट आंसर होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। अगर इसका आंसर नहीं पता होगा आपको तो आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा आंसर। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।